जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट की 5वीं क्लास है। इसके पहले जो भी क्लास हुई है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है वह जाकर देख ले। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गईं ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। वे उन उपनिवेशियों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, उपनिवेशियों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। सही बात है। वे उन उपनिवेशियों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र को, राजनीतिक लोकतंत्र को। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना तो ए ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र को। गलत बात है। राजनीतिक लोकतंत्र को, यह सही होगा। सेकंड कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वह बनाती है महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। किस बांध का? हीराकुंड बांध का। हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? तो वह है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है महानदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन नदी से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी से मिलती है। यानी यमुना नदी की सहायक नदी जो है वह है बेतवा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की अन्य सहायक नदी जो है वह है केन नदी और है चंबल नदी। यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा, केन नदी, चंबल नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो वह स्थित हैं 9 राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
9 राज्य जो हैं यह भारत के समुद्री तट पर स्थित हैं। पहला होगा गुजरात, पहला होगा गुजरात, दूसरा होगा महाराष्ट्र, क्रम से है, तीसरा होगा गोवा, चौथा होगा कर्नाटक, पांचवा होगा केरल, छठवां होगा तमिलनाडु, सातवां जो है आंध्र प्रदेश सातवां है, आठवां होगा ओडिशा, और नौवां जो अंतिम होगा वह होगा पश्चिम बंगाल। यही 9 राज्य जो हैं भारत के वह समुद्री तट पर स्थित हैं। सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य जो है वह है गुजरात है। सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वह है गुजरात राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो हैं वह भारत के समुद्री तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तो वह पाया जाता है तंबाकू के खेत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंबाकू के खेत में औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें, सही विकल्प का चयन करें। पहले कॉलम में है गोंड, निसी, बंजारा, गढ़गी। दूसरे कॉलम में कुल्लू, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही मिलान कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए मिलान करते हैं। खोंड जो है वह होगा उड़ीसा राज्य। पहले का जो होगा बी, पहले ऑप्शन में नहीं दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिया गया है। आगे भी देखते हैं। निसी जो है, निसी होगा अरुणाचल प्रदेश। निसी जो होगा वह होगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरे का सी, तो दूसरे का सी जो होगा वह बी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ चौथे ऑप्शन में दूसरे का डी दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे भी चलते मिलान कर लेते हैं। बंजारा जो होगा, बंजारा होगा महाराष्ट्र और गडडी जो होगा यह है कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके थे पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनें। सैयद तुगलक तुर्की खिलजी, खिलजी सैयद तुगलक तुर्की, तुगलक तुर्की खिलजी सैयद, तुर्की खिलजी तुगलक सैयद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही क्रम दिया गया है?
13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही क्रम जो है वह है तुर्की है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की, खिलजी, तुगलक है, सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो वह थी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली उसकी राजधानी थी इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी जो हुआ करती थी लाहौर जो है राजधानी हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। कब? 1210 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीमदुत्ती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयचंद। और जयचंद जो है वह हार गया था। जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जो है वह जीत हुई थी। इन्हीं दोनों के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संघ मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सेकंड कथन है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास प्रत्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना तो 2 सही है, केवल 2 सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? संघ मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह बात सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयास प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे, यह बात गलत होगी। दूसरा जो कथन है वह गलत है। पहला ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 ही सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पहला जो है पंचायत, यह भाग 9 में है। नगर पालिका भाग 9 का में है। सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। अधिकरण वह है भाग 10 में। कौन गलत है? जो सुमेलित नहीं है वही ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पंचायत जो है भाग 9 में है, सही है, सही मिलान है। नगर पालिका जो है यह भाग 9 के का में है, यह भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 खा में है, यह भी सही है। अधिकरण जो है भाग 10 में, यह बात गलत है। चौथा जो ऑप्शन है वह गलत है। भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 जो है वह है अनुसूचित
क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चुनाव करें। केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। यह बात सही है। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार, पुरातत्वविद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरातात्विक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में। सही विकल्प का चुनाव करें। ए और बी सही है, बी और डी सही है, सी और डी सही है, ए और सी सही है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का प्रयोग किसके लिए होता था? तो वह होता था कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। सिंचाई के रूप में नहीं होता था, कपड़े धोने के रूप में भी नहीं होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी और डी सही है। कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में इसका प्रयोग होता था वलय कूप का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना। मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा। एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गर्भगृह क्या है? तो वह किसे कहा जाता है? जहां एक कमरा मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह जो है वह एक कमरा जहां मंदिर के देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, उसी को गर्भगृह कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975 में, 1965 में, 1985 में, 1995 में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक सांस्कृतिक को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नागरिक लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोक संस्कृति
को स्पष्ट करता है? सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र, संप्रभु। सही विकल्प का चयन करें। ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए और सी सही है, बी, सी और डी सही है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो वह किया गया था लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और सी सही है। लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्दों का प्रयोग किया गया था 1949 में। समाजवादी, संप्रभु या गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।